नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 22.13. ट्रायंगल ABC, एंगल B is right angle. If AB is equal to C, BC is equal to A and AC is equal to B, which of the following is true? उदाहरण 22.13. ट्रायंगल ABC एंगल B समकोण है. यदि AB इक्वल टू C, BC इज इक्वल टू A तथा AC इक्वल टू B हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या नीचे कथन दिया हुआ है, क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे. cos C प्लस साइन A, cos C प्लस साइन A की अलग अलग वैल्यू दी गई. ठीक है, तो हमारा काम क्या है, अगर हम cos C प्लस साइन A निकाल ले, उसका जो भी राइट वैल्यू होगा इन सब में वही स्टेटमेंट ट्रू होगा. ठीक है, ये हमें यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है एक, जिसमें बता दिया गया है कि B पे क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, समकोण है. ठीक है, और तीनों जो साइड है यानी कि ये AB, BC और CA, इसका हमें वैल्यू दिया गया है, ABC है. ठीक है, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया. अब देखिए निकालना क्या है हमें, cos C और sin A. तो चलिए शुरू करते हैं. cos C, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, cos C निकाल लेते हैं. cos C क्या होता है, जब हम लोग एंगल C को कंसिडर करें, ये देखिए ये एंगल C को जब हम लोग कंसिडर करें, cos C हमें पता है B बाई एच होता है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे B बाई एच. बट C एंगल के लिए हमारा बेस क्या है ये चेक करना पड़ेगा. तो जैसे ही एंगल C होगा तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये BC. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC. और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, AB, है ना. ये हमारा बेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है कहा गया है. तो उसके जस्ट ऑपोजिट में ये AC हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा. तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे AC. तो BC का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, ये देखिए डायग्राम में दिया हुआ है. BC का वैल्यू दिया हुआ है A और AC की वैल्यू दिया गया है B. ये हो जाएगा A बाई B. तो cos C तो हमारा निकल गया. अब क्या निकालना है, साइन A. साइन A, तो साइन का पहला तो हमें पता है कि P बाई एच होता है. ठीक है, अब एंगल A है यहाँ पर, तो एंगल A के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये देखिए ये हमारा एंगल A है यहाँ पे. तो इसके लिए हमारा बेस क्या है, AB. जैसे ही अगर AB बेस हुआ तो परपेंडिकुलर इसके ऊपर सीधा क्या पड़ रहा है, BC पड़ रहा है ना. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC. तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनस यही जो उसके ऑपोजिट में है, AC. चेक कर लीजिए एक बार, ये देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है एंगल A के लिए, तो इसके ऑपोजिट में क्या है, ये AC. तो AC हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस. तो BC का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, BC का वैल्यू गिवन है A और AC क्या है, B. ये हो गया A बाई B. अब देखिए क्या कहा गया है, हमें cos C प्लस साइन A निकालना है. यहाँ लिखेंगे नाउ cos C प्लस साइन A, तो कितना हो जाएगा, पुट कर देंगे वैल्यू A बाई B प्लस A बाई B. तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है ना, 2A बाई B हो जाएगा. जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, जब भी नीचे का जो नंबर, जैसे कि ये जो B और B है नीचे का सेम होता है, तो ऊपर का हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो क्लास प्राइमरी क्लासेस में ही आपने पढ़ लिया होगा. तो A प्लस A 2A, 2A बाई B. तो हमारा तो आया है 2A बाई B. अब देखते हैं जितना स्टेटमेंट हमें गिवन है उसमें 2A बाई B कहाँ है, ये तो 2B बाई B. ये देखिए नंबर 3 स्टेटमेंट जो है वो है 2A बाई B. तो नंबर 3 स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बाकी सब गलत है. तो आंसर में लिख देंगे therefore statement 3, जो कि क्या है, cos C प्लस साइन A इज इक्वल टू 2A बाई B इज क्या हो जाएगा, ट्रू. यही हमारा क्या है आंसर.